वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा होगा 69,000 का एमआरसी विवाद मुद्दा, सबसे पहला। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि एक ऐसी भर्ती, उत्तर प्रदेश की ही भर्ती, जिसमें अन्य पिछड़ा आयोग के माध्यम से भर्ती रोकी गई, भर्ती रुकी नहीं, विधिक सलाह लेते हुए भर्ती आगे बढ़ा दिया गया। ऐसी कौन सी भर्ती उत्तर प्रदेश की, उन पर चर्चा करना चाहता हूं। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सीधा सीधा फिर से बयान आता है, जितने भी खाली पड़े पद हैं तुरंत के तुरंत भरे जाएं। उसके बाद टीजीटी पीजीटी में 22 से 25,000 जो भर्ती आने वाली है, आप देख सकते हैं इस तारीख से शुरुआत हो सकती है ऑनलाइन आवेदन की। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं फिलहाल ये सब बात हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से 10 दिन में पूरा जवाब मांगा है, पूरा डाटा मांगा है। और मैंने साफ साफ लाइन यही लिखा है कि 69,000 में एमआरसी विवाद का मुद्दा जिस तरीके से फंसती नजर आ रही है, चिंता का विषय बन गया है। मुझे उम्मीद था कि अधिकारी पहुंचेंगे, पूरा डाटा देंगे कि एक्चुअल में पूरे के पूरे आरक्षण के नियमों का पालन किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं, यहाँ देख सकते हैं पेपर के माध्यम से भी आयोग ने बृहस्पतिवार को विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब से असंतोष जताते हुए नाराजगी प्रकट की। सुनवाई के दौरान आयोग ने सरकार से एमआरसी से पहले लगाई गई वर्गवार गुणांक सहित चयन सूची मांगी, तो अधिकारी ने कहा कि भर्ती की चयन सूची बनी ही नहीं है। इसके लिए विभाग ने आयोग से 10 दिन का समय मांगा। सुनने में आया कि 1 महीने का समय मांगा जा रहा था अधिकारी के माध्यम से। तो आयोग ने कहा तब तक भर्ती शुरू नहीं होगी जब तक सरकार आयोग को आरक्षण के नियमों तथा एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं करेगी। अब जिस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं कि अधिकारी पूरा जवाब नहीं देते हैं, पूरी चीज़ें नहीं देते हैं, थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है, जो मुझे ठीक नहीं लगा। इन द सेंस ये है, मैं नहीं चाहता था किसी भी मुद्दे पर सरकार फंसे भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि सीधा सीधा हमारा नुकसान होता है। अभी मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं कह रहा हूँ कि सरकार फंस चुकी है, भर्ती फंस चुकी है ना, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं कह रहा हूँ। जो मेरे स्टेटमेंट यही हैं, जिस तरीके से कल सुनवाई हुई और अधिकारी जवाब नहीं दे पाए, वो भी लिखित जवाब नहीं दे पाए, ये चिंता का विषय बना हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में। क्योंकि अब तक 765 बनाम 4045 का जो चिंता का विषय बना हुआ था, चलिए लगता है दूर हो चुका। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है चयन सूची में नाम आना, उसके बाद पता चले कुछ और होना, ये कहीं ना कहीं मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? गलती अपनी नहीं होती, गलती किसी और की होती है और उसके भुक्तभोगी हम होते हैं। तो जो चिंता का विषय बना हुआ यही है। एमआरसी मुद्दा एक बार फिर ऐसा लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को फिर से फंसा देगा, जो कल की सुनवाई में हुआ। फिलहाल 10 दिन के बाद मुझे उम्मीद है कि अधिकारी तैयारी में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं देख पाया कि फंसी अधिकारी अपने सब चीज़ों को लेकर, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि फटाफट देना चाहिए जवाब कि हमने इस तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन किया। यही तो मैं सोचा था, इस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट किया, इस तरीके से एमआरसी ट्रीट किया, ये सबसे बेस्ट होता अगर तैयारी के साथ जाते। हाँ, आगे देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा जूम इन करूँगा, जो सबसे बड़ी भर्ती विवाद के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू आज से। तो यहाँ देख सकते हैं अन्य पिछड़ा आयोग के निर्देश पर स्थगित किया गया था 2 दिन का साक्षात्कार। यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करूँगा तो विवाद के बाद विज्ञापन संख्या 47 के तहत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण का इंटरव्यू जो है 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर 2 दिनों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दिया था। हालांकि यहाँ देख सकते हैं लाइन, विधिक सलाह लेने के बाद, यानी कि एक बार भर्ती प्रक्रिया रोक दिया। इंटरव्यू 17 सितंबर से जो शुरू हो रहा था रोक दिया गया। उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने स्टे लगा दिया था भर्ती प्रक्रिया पर। लेकिन यहाँ देख सकते हैं, हालांकि विधिक सलाह लेने के बाद आयोग ने स्थगित किए गए 2 दिन की इंटरव्यू की नई तिथि घोषित कर दी। इसकी वजह से 3 विषयों का अंतिम चयन परिणाम अब 2 सप्ताह विलंब से जारी होगा। देख सकते हैं आरक्षण का विवाद के बाद, क्योंकि आरक्षण का विवाद इस तरीके से फंस गया था, मैंने देखा था, मुझे खुद याद है, शारीरिक शिक्षा वगैरह का इतना ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी का ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा। 103 जनरल का था, तो 113 वगैरह ऐसा शायद कुछ था ओबीसी का, तो इतना ज़्यादा अंतर था और इसीलिए जो है अन्य पिछड़ा आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। लेकिन उच्चतर सेवा आयोग के माध्यम से 2 दिनों के लिए रोक दिया गया भर्ती प्रक्रिया, लेकिन विधिक सलाह लेते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया। तो आरक्षण के विवाद के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इंटरव्यू पर रोक लगा दी थी। इस पर आयोग ने 12 से 13 सितंबर को प्रस्तावित ये देख सकते हैं अर्थात शारीरिक शिक्षा एवं कीट विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया था। लेकिन फिर से बता रहा हूं, बाद में विधिक सलाह लेकर
आयोग ने इंटरव्यू जारी रखने का निर्णय लिया और लिया भी। यहाँ देख सकते हैं, आप खुद इस विषय पर अध्ययन कर सकते हैं। ये मेरा विषय पर रहा, जो जब से मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा, क्योंकि चीज़ें लोगों के माध्यम से निकल के आई, तो थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास किया और मुझे अचानक याद आ गया कि हाँ, ये भर्ती ऐसे थी। यहाँ देख सकते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले ये देख लें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ट्वीट आता है कल देर रात को। साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट श्रीमती अनीता करवाल जी एंड कमिश्नर ऑफ KBS श्रीमती निधि पांडे जी, तुरंत ये आदेश दिया जाता है कि जितने भी खाली पड़े पद हैं, ये एक बात और बता दूं, ये यूपी और झारखंड की बात नहीं कही जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय शिक्षा विभाग की बात की जा रही है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट खाली, यानी खाली पड़े पद हैं, तुरंत के तुरंत जो है फुलफिल किए जाएं। और हाँ, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क का, उसको भी कंप्लीट किया जाए, ये प्रियोरिटी दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जितनी जल्दी पूर्ण होगी, हम भर्ती प्रक्रिया समाप्त करेंगे, नियुक्त कर लेंगे, यानी कि रिक्रूट कर लेंगे टीचर को। उसके बाद जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है, पढ़ाई वगैरह सुचारू ढंग से चलती रहेगी। तो साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर एंड आल्सो कंप्लीट, जितनी जल्दी हो सके भैया, तुरंत ही आदेश भी दिया जाता है। शायद कल मीटिंग भी थी, मैंने देखा था। तुरंत जो है KBS वगैरह के जितने खाली पड़े पद हैं, तुरंत फुलफिल किए जाएँ। और हाँ, उम्मीद करता हूँ लगभग 6 से 10 हज़ार के बीच जो है KBS में बड़ी भर्ती आने वाली है। चाहे PRT वगैरह भी रहेगा, TGT PGT वगैरह भी रहेगा, तो कह सकता हूँ 6 से 10 हज़ार कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने सुना था, मैंने देखा था, RTI के माध्यम से खाली पड़े पद बहुत ज़्यादा हैं KBS में। अब देखते हैं कितना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुखद खबर है। अब सही बताऊं तो ये कल की पेपर कटिंग है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी में लगा हुआ है। जो विकी खान के माध्यम से पता चला कि चलो अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, 4 वर्ष बाद रिक्त TGT PGT एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले माह 20 सितंबर के बाद लेने जा रहा है। यानी कि वहाँ निकल के आया था कि अगस्त के अंतिम या सितंबर के प्रथम, लेकिन यहाँ पेपर में निकल के आता है कि 20 सितंबर के बाद ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसकी तैयारियां चयन बोर्ड ने अंतिम चरण में है। चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि TGT PGT और प्रधानाचार्य के लगभग 25,000 के पद रिक्त हैं, जबकि चीज़ें निकल के आई थी 18 से 20,000। तो ये भी हो सकता है। और यहाँ देख सकते हैं उल्लेखनीय है, यहाँ देख सकते हैं उल्लेखनीय, चयन बोर्ड ने अंतिम बार नियुक्त के लिए TGT PGT के पदों पर नए आवेदन जो है 2016 में और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के लिए आवेदन वर्ष 2013 में लिया था। इतने टाइम बाद ये भर्ती आ रही है। और जबकि आज के पेपर कटिंग के माध्यम से अगर मैं थोड़ा सा देखूं, साल भर होते गए लेकिन भर्ती अभी तक नहीं हुई है। तो 2016 के बाद से अब तक चयन बोर्ड का कोई भी भर्ती नहीं आया, जबकि विभाग में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। संकेत है कि नई भर्ती का विज्ञापन अगले माह जारी होगा। ये आज की पेपर कटिंग है, जबकि कल की पेपर कटिंग है, जिसमें लिखा है साफ साफ 20 सितंबर के बाद। कह सकता हूँ सितंबर में होना ही है ऑनलाइन आवेदन। अब तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन डेट ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो सकता है, शायद पहले भी हो सकता है, नहीं तो 20 के बाद होना ही है, शायद कह सकता हूँ उसके पहले, जिस तरीके से कमिट किया गया है बोर्ड के माध्यम से। तो चलते हैं, शायद वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा। चलते हैं, बाय बाय।